दीपक जलाने के साथ साथ हम अग्नि भोग का भी बहुत ज़्यादा महत्व देखते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये इस बात को जानते भी हैं कि अग्नि को वो दीपक से ही जलाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें उन्हें विशेष आशीर्वाद दिखाई दे। अग्नि भोग क्या होता है? अग्नि भोग कहा जाता है कि अग्निदेव को ये वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी देव के लिए भोजन पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं, देवता है, मनुष्य है, राक्षस है, कोई भी अग्नि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, सामग्री के द्वारा, मिष्ठान के द्वारा जिस देवता का नाम लेकर अर्पण करता है, अग्निदेव उसको वो भोग पहुंचा देते हैं। उसको अग्नि भोग कहा जाता है और हिंदू धर्म में अग्नि भोग की बहुत ज़्यादा महत्वता दिखाई गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस कार्य को बड़ी सरलता से करते थे। वो कुछ भी जैसे कंडा या लकड़ी जला रखी होती थी, उसको दीपक के पास रख देते थे या उस पर घी डालते रहते थे, जिससे अग्नि प्रकट हो जाती और उस पर भोग डाल देते थे। ये ज़्यादातर उत्तरी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में किया जाता है, तो कई स्थानों पर ये नहीं किया जाता है। कुछ मेरी जो वीडियो आप देखते हैं वो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव से आपको प्रभावित दिखाई देंगी, तो इसलिए आप मुझे उस चीज़ के लिए सदा क्षमा करें, क्योंकि जो चीज़ें मनुष्य देखता है वो ज़रूर उसके चरित्र में झलकती हैं या दिखती हैं। तो मैं अग्नि भोग को काफ़ी महत्वपूर्ण मानती हूँ और जिसका अग्नि भोग जितना तेज जलता है वो उतना लाभकारी होता है। कईयों का देखा होगा कि अग्नि ही नहीं चल कर देती है, भोग देते हैं, आग बुझ जाती है, अच्छी तरह से कुछ जलता नहीं है, अजीब सी चट चट की आवाज़ें आती हैं या किसी के में बड़ा ही अजीब सा महक आती है, जो बदबू का रूप भी कह सकती हैं। अगर किसी के अग्नि भोग में से बदबू आती है तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी के अग्नि भोग में से कुछ नहीं आ रही है, ना बदबू ना खुशबू, तो उसका घर ठीक है। अगर किसी के घर में से अग्नि भोग में से अच्छी खुशबू आती है तो उस घर में देवताओं का वास होता है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं देवता किस व्यक्ति से ज़्यादा खुश रहते हैं? प्रेमा भक्ति से। जैसे रावण की लंका में सिर्फ विभीषण ऐसे थे जो राम नाम का जाप करते थे, जो विष्णु की भक्ति करते थे। तो कीचड़ में कमल सदैव खिलते हैं। पूरे घर में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो एक भक्ति करते हैं, पूरा परिवार नहीं करता है। कई घर में पूरा परिवार करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है, तो उससे कोई प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से करता है तो उसमें अग्नि भोग का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे हम भी कईयों के घर में कई बहुत महत्वपूर्ण हवन करने के लिए जाते हैं जो अलग तरीके के होते हैं। उनमें हम स्वयं देखते हैं कि अग्नि नहीं जल कर देती है, धुआं ही धुआं रहता है, जबकि बहुत सारा कपूर डालने के बाद भी अग्नि नीचे होती है पर ऊपर धुआं ही धुआं होता है। और ये चीज़ें वो स्वयं देखते हैं तो हैरान होते हैं कि हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी है कि कपूर से भी अग्नि नीचे है, ऊपर अग्नि चल ही नहीं रही है। और ये बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको अनुभव भी किया है कि क्षेत्र के प्रभाव से भी इस तरह का प्रभाव रहता है। तो दीपक जो भी जलाते हैं उनकी आकृतियाँ बनती हैं, तो उन्हें एक भोग अग्नि जरूर देना चाहिए, अपने इष्ट का या कुल देवता का कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अमावस्या का एक अग्नि भोग पितरों के लिए अवश्य प्रदान करें। कोयला जलाएं और उस पर घी डालें और उसमें थोड़ा सा कोई भी मिष्ठान डाल सकते हैं। अमावस्या के दिन आपके पितर खुश रहेंगे। बोलो जय श्री राम।